आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा अकेला से एकांत की आध्यात्मिक यात्रा की ओर। इनको प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा की स्थितियों पर जिनका संबंध, देखिए आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है, जबकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तकनीकी रूप से ये तो माया के हैं। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, उतनी उतनी ज्ञान की कड़ियां सहज ही जुड़ने लगती हैं। आज इस संसार में एक साधारण मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर ही विशेष स्थितियां अकेला की कभी बनती नहीं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य जब भी अकेलापन महसूस करता है तो वो मोबाइल चला लेता है, टीवी ऑन कर देता है, किसी को फोन मिलाकर बातचीत करना आरंभ कर देता है। किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे वो अखबार पढ़े, चाहे कहीं भी कोई पुस्तक पढ़े, इन स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझते हुए इनके अर्थ तलाशने हैं, इनके भावार्थ समझने हैं। देखिए, हम पिछले लगभग 6.25 वर्षों से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में इन सभी सैद्धांतिक विषयों को उठाते आए, और भी दिन में, दोपहर को, शाम को, रात को हमारी अलग-अलग वीडियो के दौरान भी देखिए। अब हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ एक संदेश की स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य के लिए इसलिए प्रस्तुत करने की स्थितियाँ आरंभ की हैं, ताकि कोई ज्ञान की कड़ियाँ कोई भीतर में प्रवेश कर जाए। देखिए, जब तक ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करता, ये आँखों के स्तर पर पढ़ने की स्थितियाँ, कानों के स्तर पर कुछ सुनने की स्थितियाँ, इनमें मन जुड़ा नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही एक सरल स्थितियाँ हैं। अक्सर हम माता-पिता बच्चों को बार-बार कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। जब हम ये शब्द दोहराते हैं कि मन लगा के पढ़ो, तो इसका अभिप्राय मन बुद्धि के साथ, यानी कि स्थूल शरीर की इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा हो। अब देखिए, भौतिक शिक्षा में भी तो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, पुस्तक द्वारा शब्दों की एक स्थितियों द्वारा कुछ बोलते हैं, आप सुनते हो। बस ऐसी ही स्थितियाँ आज सत्संग में भी देखिए, कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, भौतिक शिक्षा में भी जिनकी रुचि होती है, वही 100% नंबर लाने के आस-पास पहुँच पाते हैं। अन्यथा एक साधारण मनुष्य तो देखिए, एक साधारण अंकों में ही पास हो पाती है, और कहीं-कहीं स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो फिर फेल भी हो जाती है। यहाँ फेल होने का अभिप्राय क्या है? देखिए, स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक, उदाहरणों को, प्रकृति के 3 गुणों को और ये 84 लाख प्रकार की जोनियों को, इन सभी स्थितियों को मैं बार-बार कुछ मिला-जुला कर कुछ समझाने का इसीलिए प्रयास करता हूँ,
कि कोई बात आपको समझ में आ, क्योंकि स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने वाला ही अकेलेपन से भी डरता है। पर अक्सर अकेलापन की स्थितियां सत्वगुण में बनती है। रजोगुण में तो देखिए संसार की भीड़ भड़क्का की स्थितियां हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में आप और हम सब, इन सभी स्थितियों में रस बुद्धि के कारण विषय भोगों की आसक्ति को हो, लोलुपता को हो, चंचलता को हो, ये निरंतर बढ़ती जा रही है। इन सभी बढ़ती हुई स्थितियों का कारण क्या है? देखिए, हम बार-बार कहते हैं रजोगुण तभी बढ़ता है जब सतोगुण कमज़ोर होता है, और सतोगुण तभी कमज़ोर होता है जब आप श्रद्धापूर्वक देखिए एक-एक शब्द को एक विशेष वज़न देते हुए उनके अर्थ समझिए। जो तो भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए प्रतिदिन सैकड़ों नहीं, हजारों जगह पर विभिन्न प्रकार की कथाएँ चलती हैं। भागवत पुराण की कथाएँ तो देखिए साप्ताहिक यज्ञ के रूप में आप देखते ही हो, टीवी के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थितियों में तो सैकड़ों मनुष्य भी नज़र नहीं आते। देखिए, धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, जिसके अंतर्गत आप कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र विहित कर्म भी करते हो। आपके किए गए कर्म जब धर्म संगत होते हैं, धर्मानुसार होते हैं, तो वो अन्य मनुष्यों को कोई कभी पीड़ा नहीं देते। प्रकृति के वातावरण को दूषित नहीं करते। यानी कि प्रकृति की जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के जीव हैं, उनको भी आप अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से किसी भी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं देते। आज देखिए संसार में मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब मांसाहार भोजन तो शास्त्र आपको में मना करते हैं। आपका हमारा भोजन वनस्पति है। भले ही वनस्पति योनियां भी 20 लाख तरह की है। देखिए, आपके हमारे घरों में जितनी सब्जियां आती हैं, जितने फल आते हैं, वो सब योनियां हैं। आप जो विभिन्न प्रकार के मिर्च मसाले, दालें, चावल, गेहूँ, ये सब स्थितियाँ देखिए वनस्पति का ही रूप है। लेकिन इनकी शास्त्र अनुमति देते हैं। अब क्योंकि कानून के स्तर पर अंडा, मांस खाने पर कोई कानून आपको कोई रोकता नहीं है, तो पुलिस आपको पकड़ती नहीं, आपको कहीं भी कोई न्यायालय में पेश नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप आपको कोई हमें अपराध की स्थितियाँ, दंड की स्थितियाँ नहीं बनती, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। संसार में शास्त्रों का जो यथार्थ ज्ञान है, वो मनुष्य ले नहीं पा रहा, क्योंकि देने वालों की भी कुछ कहीं-कहीं कमजोरी है, और शास्त्रों का स्वाध्याय मनुष्य करता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं। देखिए, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। हमने तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे।
देखिए 2 घंटे 40 मिनट का तो प्रकृति की एक व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन ही आता है, जिसको हम अक्सर सतयुग से जोड़कर स्थितियों पर थोड़ा विशेष प्रकाश डालते हैं। अब जब मनुष्य साधना करना आरंभ कर देता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है, तो स्थितियों में वो 2 घंटे 40 मिनट से अधिक का स्थितियाँ बनने लगती हैं। देखिए, मायातीत महापुरुषों का तो चौबीसों घंटे ब्रह्म मुहूर्त ही बना रहता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि वेदों का जो मूल ज्ञान है, उसको पुरुष कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा उनको प्रकट करते हैं। उनको किसी ने लिखा नहीं है। वो जीवन के दिशा निर्देश हैं। जबकि वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों का रूप दिया गया। इस सात्विक मनुष्यों के लिए विशेष प्रकार की स्थितियां हैं और संसारी मनुष्य जो कि स्वभाव से ही राजसी होते हैं। राजसी मनुष्यों की बुद्धि कुछ नपी तुली ही होती है, धुंधला ज्ञान होता है। भी तो राजसी मनुष्य अक्सर भ्रममय स्थितियों में, शंकाओं में और कहीं-कहीं अंधविश्वास में भी जकड़े होते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपके हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आती जाती है। यानी कि जब तक आप स्थितियों को गंभीरतापूर्वक नहीं समझते, इसीलिए मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न पुराण द्वारा देखिए जो भागवत पुराण की चर्चाएँ प्रति दिन सैकड़ों शहरों में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती है, तो पुराणों में देखिए राजसी मनुष्यों को परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए विभिन्न कथा कहानियों द्वारा देखिए कथा का मतलब क्या है? महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए विशेष सिद्धियां हासिल की, परमात्मा को पाया। और कहानी का मतलब होता है हुआ नहीं, घटा नहीं, वो कल्पना के आधार पर। कहानी का अर्थ ही क्या है? कहा नहीं, यानी कि घटा नहीं। जैसे बच्चों को किसी शरारत से हटाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए माता-पिता छोटे-छोटे बच्चों को कुछ कहानी गढ़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि बच्चा शरारत नहीं करे, बुराई से बचे, अच्छे मार्ग पर चले। आज देखिए संसार में राजसी मनुष्य है, टीवी में धारावाहिक जो कि विशेष प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित भोगों में लिप्त उन काल्पनिक स्थितियों को दर्शाते हैं। लेकिन मनुष्य उन काल्पनिक स्थितियों को ही वास्तविक जीवन की एक स्थितियां जोड़ते हुए स्वयं भी वो बनना चाहता है। देखिए धारावाहिक हो चाहे फिल्म हो, ये काल्पनिक स्थितियों पे आधारित, कल्पना के आधार पर। और कहीं-कहीं आप धारावाहिक के नीचे आप टीवी पे धारावाहिक चल रहा है, उसके नीचे पट्टी भी एक लिखी होती है। जब फ़िल्मों के प्रारंभ में कहीं-कहीं देखिए एक डिस्क्लेमर शब्द लिखा होता है कि ये सभी एक काल्पनिक स्थितियाँ हैं। देखिए आप फ़िल्में देखते हो ना तो वहाँ पे संवाद, डायलॉग जितने भी होते हैं, वो तो पूर्व निर्धारित होते हैं। आपने क्या बोलना है, दूसरे ने उसका क्या जवाब देना है, जबकि आप उनको सच मान बैठते हो। जबकि संसार में आपका आपकी क्रिया पे दूसरे की क्या प्रतिक्रिया आएगी आपको नहीं मालूम। देखिए स्थितियों को मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारा वीडियो का नाम क्या है? अकेला से एकांत की यात्रा आपको हमें आरंभ करनी।
और यदि आपको तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही अकेला रहने से डर लगता है, कभी आप फ़िल्म देखते हो, कभी टीवी पे धारावाहिक देखते हो। आजकल तो देखिए मोबाइल पे भी विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं। देखिए पहले तो हमारी जितनी भी वीडियो बनती थी वो लंबी-लंबी ही बनती थी। एक वीडियो तो हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, इस पर हमने बनाई। देखिए हमारी तो वीडियो अक्सर लंबी ही होती थी शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमने भी देखिए कुछ लघु ज्ञान संदेश बनाने इसलिए आरंभ किए हैं क्योंकि लोग बड़ी-बड़ी वीडियो सुनने में रुचि नहीं रखते। जब रुचि नहीं रखते तो आपके हमारे जीवन में एकांत की स्थितियाँ कभी भी उत्पन्न होने की संभावनाएँ नहीं है। हो सकता है मेरे शब्द आपको में कहीं परेशान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए जितने भी चैनल हैं, वो सभी के सभी अध्यात्म आध्यात्मिक स्थितियों को समझाते हैं। भौतिक स्थितियों को हम केवल उदाहरण रूप में समझाते हैं। यूँ तो हमारी देखिए शाम की सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम कुछ उत्तर देते हैं या फिर तर्क संगत विश्लेषक के अंतर्गत कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं और प्रकाश डालते-डालते हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों को समझाते हैं। इन गुणों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इन सभी स्थितियों का कभी भी बोध ज्ञान हो नहीं पाता। जब सत्वगुण का ज्ञान नहीं होता, तो मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अटका रहता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो अपनी दिनचर्या को संसार के बहाव में देखिए संसार का बहाव तो रजोगुनी है। लोगों की विषय भोगों में आसक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है 24/7 सातों दिन चौबीसों घंटे। ये स्थितियाँ बिगड़ते-बिगड़ते मनुष्य का देखिए रात को सोने की स्थितियाँ 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहीं-कहीं कुछ ऐसी बात रख देता हूँ कि तकरीबन पिछले 29-30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का अपना एक सिलसिला, संस्कार, स्वभाव सा बना हुआ। जबकि 30 वर्ष पहले मेरी भी स्थितियाँ 11-12 बजे सोने की होती थी। कुछ व्यवसाय की ऐसी मजबूरियाँ थी। लेकिन जैसे-जैसे देखिए स्थितियों का आपको ज्ञान भीतर जाता है, ज्ञान का अभिप्राय यथार्थ ज्ञान से। ज्ञान का अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना ज्ञान का दीपक जलाएँ, जीवन उज्ज्वल बनाए। उज्ज्वल का अभिप्राय क्या है? सात्विक बनाए। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर ये अकेलापन भी मनुष्य को घिरता है। जिसको अभी स्थूल शरीर के स्तर पर ही अकेलापन अखरता है, तो फिर ऐसे मनुष्यों की कभी भी सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जागरण की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। जब जागरण की स्थितियाँ ही उत्पन्न नहीं होती, तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान एक साधारण मनुष्य को समझ ही नहीं आता। अक्सर कुछ भाई-बंधु तो ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो का ज्ञान हमारे ऊपर से ही निकल जाता है। देखिए, स्थितियों को जहाँ-जहाँ आप गंभीरतापूर्वक सुनोगे, आँखों के स्तर पर पढ़ने की स्थितियाँ हैं। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी 15, 20, 25, 30, 50 पंक्तियाँ उस वीडियो से संबंधित प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों से संबंधित और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर
इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक विश्लेषण करते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। देखिए, आत्मा तो चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद शब्द बोला जाता है। सत्य शब्द माया के लिए आता है, गुणों के लिए आता है। जो तकनीकी रूप से तो जड़ है, ये माया, प्रकृति जो हर्षण परिवर्तनशील आपको दिखती है, क्रियाशील दिखती है। तकनीकी रूप से प्रकृति के तीनों गुण जड़ हैं। जड़ जैसे यंत्र जैसे गीजर, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप सब ये जड़ है। इनमें जब तक ऊर्जा, शक्ति, विद्युत की हो, बैटरी की हो, किसी भी रूप में, जैसे आपके मेरे शरीर, स्थूल शरीर तब तक ही चलते फिरते नजर आते हैं जब तक भीतर में आत्मा परमात्मा की एक चेतन सत्ता है। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप कि परमात्मा अनंत स्वरूप है। आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है और प्रकृति के तीन गुणों को सत्य कहा गया है, चित्त नहीं। कि परमात्मा को सत्य चित्त अनंत, जब आत्मा मायातीत हो जाती है, तीन शरीरों के बंधन से, यानी कि मायातीत मोक्ष की स्थिति भी हो जाती है, तो लंबे काल के लिए आत्मा आनंदमय जीवन तो बिताती है, लंबा काल, करोड़ों अरबों वर्षों का। लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। कि ये सभी स्थितियां साधारण दिखते हुए भी आपको हमें इनको गहरे तल पे इन पर अध्ययन करना। हम बार-बार क्यों कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो? देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग भी बार-बार कहा जाता है, निरंतर करते। निरंतर और श्रद्धापूर्वक का अभिप्राय यही है। अब हम बार-बार जो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सतयुग से, सूर्य निकलने के बाद की स्थितियों को त्रेता युग से, और दिन में जब भागम-भाग होती है, हाय तौबा मच जाती है, राशि स्थितियाँ अपने विशेष स्तर पर नाचती है। इसको हम द्वापर युग की स्थितियों से जोड़ सकते हैं और सूर्य ढलने के बाद मनात्मक स्थितियों को आप तमोगुण से जोड़ सकते हैं। देखिए, जब तक आप और हम जगते हैं, तब तक राजसी स्थितियाँ रहती हैं। विषय भोगों को भोगने की को हो, पाने के लिए क्रियाएँ को हो, या मन बुद्धि के स्तर पर योजनाएँ को, किसी भी रूप में। देखिए, जब आप बिस्तर पर लेटते हो, जब तक नींद नहीं आती, तो शरीर के स्तर पर आपका मेरा विचारों का सिलसिला बना रहता है। जैसे ही विचारों का सिलसिला रुकता है, तो आपको में नींद आती है। उस नींद से पूर्व तक के क्षण जितने भी हैं, वो राजसी है। सोते समय स्थितियाँ तामसी हैं और सोने के बाद उठने की स्थितियाँ सात्विक कहलाती हैं। देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत स्थिति है। ये बात मैं इसलिए भी क्रमबद्ध सिलसिले से समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो कभी-कभी बाहर प्रकृति के वातावरण में घोर कलयुग की स्थितियाँ होती हैं। तो कभी-कभी कोई भाई बंधु प्रश्न भी रख देते हैं। देखिए, उठने के बाद हमारी वो सात्विक स्थिति होती है। सोते समय तामसी स्थितियाँ हैं और सोने से पूर्व राजसी स्थितियाँ हैं। अब बाहरी गुणों का प्रभाव आपके अंतःकरण में जैसे-जैसे संस्कार बन चुके होते हैं, उनकी एक मैचिंग होती है, मिलान होता है। देखिए, ये स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी समझ नहीं आती। इन पर बार-बार चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, क्योंकि उस समय विशेष में अधिक वाट का प्रकाश होता है। जैसे आप क्रिकेट का दिन-रात के मैच देखते हो ना, वहाँ बड़ी-बड़ी बल्बों की रोशनी होती है, छोटी-सी गेंद भी नज़र आती है।
देखिए, राजसी स्थितियों को हम चाँद के धुंधले प्रकाश से जोड़ते हैं, तमोगुण की स्थितियों को तारे के प्रकाश से और सूर्य के प्रकाश की स्थितियाँ सत्वगुण से जोड़ते हैं, इसलिए ताकि आपको कुछ विशेष स्थितियाँ समझ में आएँगी। दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं, शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान समझ ही नहीं आता और रात को तो मनात्मक स्थितियाँ होती हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना, दिन में राजसी स्थितियों में सत्वगुण को ढूँढना पड़ता है और रात को मनात्मक स्थितियों में सत्वगुण को ढूँढने में हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में तो सत्वगुण बिखरा होता है। आप जितना चाहे इकट्ठा करो, हम तो बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही आप शास्त्रों को, गुरु को लूट सकते हो, परमात्मा को लूट सकते हो। कि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। देखिए, स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, ये स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आपको स्थूल शरीर के स्तर पर अकेलापन अखरता नहीं है। यानी कि आप राजसी स्थितियों में उस अकेलेपन को दूर नहीं करते, आप सत्वगुण का सहारा लेते हैं। सतोगुण में स्थितियाँ मजबूत होती हैं। जब स्थूल शरीर के स्तर पर सात्विक स्थितियाँ आप बनाने की जिज्ञासा रखते हो, तो ये स्थितियाँ जब निरंतर महीनों तक, सालों तक बनती हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म स्थितियाँ, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो एकांत की स्थितियाँ बनना आरंभ होती हैं। और वो निरंतर वर्षों तक वो स्थितियाँ जब बनी रहती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बन जाता है, गुरु से एक सहज ही जुड़ने की आपका एक स्वभाव बन जाएगा। शास्त्रों को पढ़ने की आपकी रुचि, जिज्ञासा पूर्वक बनी रहे, तो स्थितियाँ, यानी कि यथार्थ ज्ञान आपको समझ में आने लगे। ये सभी स्थितियों में फिर वो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं। आरंभिक स्थितियों में वो जो पहले के बुरे संस्कार थे, जो आपको स्थूल शरीर के स्तर पर भी अकेलापन आखिरता था। आप रजोगुण में जुड़ जाते थे, मोबाइल ऑन किया, टीवी ऑन किया और भी स्थितियाँ देखी। आप सभी स्थितियों को अपने व्यवहारिक स्तर पर तौलिए, चिंतन कीजिए, ताकि आपका जो अकेलापन से एकांत की यात्रा आरंभ हो। कार्य शरीर में जब शुभ संस्कार विशेष बहुमत के स्तर पर बनने लगते हैं, तो वो पहले के बुरे संस्कार जो कभी परेशान करते हैं, कानून का उल्लंघन करवाते थे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते थे, उन स्थितियों से, उन संस्कारों को कमज़ोर करते हैं, मारते हैं, समाप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, बुरे संस्कार एक बीज हैं, उनको जला दो, भस्म कर दो, अन्यथा वो फिर अंकुरण होते। कभी-कभी कोई बुरा संस्कार 20-20, 30-30, 40-40 साल तक दबा रहता है, सोया रहता है। कब परिस्थितियाँ उसको वैसी मिलती हैं, वो जग जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हमने पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से 3300 से भी अधिक वीडियो कहीं न कहीं, किसी न किसी संदर्भ में प्रसारित की। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जैसा-जैसा आपका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, उन सभी कहीं न कहीं कोई वीडियो में आपको का एक निवारण मिले। अन्यथा आपका नए प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही हम वीडियो के अंत में बार-बार कहते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ, यानी कि सर्वप्रथम आपकी सात्विक स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर बने, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका स्वभाव बने, ताकि राजसी स्थितियों में आप उलझे नहीं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर अकेलेपन में आप राजसी तामसी स्थितियों का कभी सहारा नहीं, सत्व गुण से जुड़े। शास्त्र तो बार बार कहते,
सत्वगुण मुक्तिदायक, रजोगुण बंधनदायक है। और रजोगुण के बंधन के साथ-साथ तमोगुण कब प्रवेश कर जाता है आपको हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि रजोगुण में तो तमोगुण छिपा रहता है। जब जब सत्वगुण कमजोर होता है, तो तमोगुण रजोगुण से आपको अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में तमोगुण में ले जाता है, अज्ञानता में ले जाता है और मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। अब देखिए, अंडा मांस खाना कोई कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना कर ये सभी स्थितियाँ देखिए हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन पर प्रकाश डालते आए। आज हमारी चर्चा केवल इतनी थी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको अकेलापन आखिर नहीं, आप सतोगुण से जुड़िए और मन बुद्धि के स्तर पर एकांत की स्थितियाँ उत्पन्न करें, ताकि वो एकांत की स्थितियाँ ही कारण शरीर में साधना आरंभ करे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, ये सब स्थितियाँ जब आरंभ हो जाती हैं तो मनुष्य अधोगति से बच जाता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, कलयुग में तो देखिए साधारण स्तर पर किसी के मरने पे कह दिया जाता है कि अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। एक अच्छी देखिए स्वर्ग सुखों से समुद्र वास रहने की स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियाँ जबकि आपके हमारा जो अगली योनि का निर्धारण है, वो तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत होता है। देखिए नीचे की ऐसी कितनी योनि है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं। अब उन योनियों में भी आज जितने जीव हैं, वो भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही उनके मरने पे भी कुछ ऐसे ही शुभ संकेत, शुभ भाव रखते हुए स्वर्ग व जैसी स्थितियाँ भूली गई। देखिए स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लेंगे, उतना ज्ञान में स्थितियाँ बनने लगेंगी और एकांत की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन प्रवेश करते हुए आपको मेरा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर चलने जाए। आपकी भी सात्विक स्थितियाँ जीवन में बनना आरंभ हो, एकांत की स्थितियों से आपको भी एक रुचि बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी गंभीर भी थी, परमात्मा ने जैसे-जैसे मुझे प्रेरित किया, गुरुओं ने जैसे-जैसे अपने आशीर्वाद रूप में शब्द दिए, उन सभी स्थितियों को मैंने परोसने का काम किया। आपकी भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषण ज्ञान कक्षा में और जो अब हमने देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र और धर्म दर्शन इन आध्यात्मिक चैनलों में कुछ लघु शॉर्ट्स के रूप में, कुछ छोटे-छोटे संदेशों के रूप में बात रखना आरंभ किए। आपकी जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे रुचि हो, देखिए हम बार-बार अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं, क्योंकि जब हमने चैनल आरंभ किया था तो आरंभिक समय में हम बार-बार कहते थे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन अब स्थितियाँ कुछ अलग हो गई हैं, इसलिए हम बार-बार कहते हैं परमात्मा को सब्सक्राइब करो, गुरु को सब्सक्राइब करो, शास्त्रों को सब्सक्राइब करो, ब्रह्म मुहूर्त को सब्सक्राइब करो, यानी कि जुड़ो। आप हमारे किसी चैनल से जुड़ जाते हो, तो अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते, कहीं भी जुड़ो, लेकिन परमात्मा से जुड़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।